कि राम जी ने गलत किया, बस आप जैसे लोगों के लिए ही तो गलत किया, यही लगता है ना। आज भी राम जी पर उंगली उठाती हैं। मैं कहती हूँ धृतराष्ट्र और राम जी में यही अंतर है, वो पवित्र मना जानकी को भी प्रजा के लिए त्याग दिया कि प्रजा सुखी रहे, इसीलिए तो किया, पर वो प्रजा तो कभी सुखी थी ही नहीं। राम जी को क्या पता कि वो प्रजा मुझसे कभी सुखी नहीं रहेगी। और यहाँ पर धृतराष्ट्र ने अपने पुत्र को, भले प्रजा मर जाए पर अपने पुत्र को नहीं त्यागा। विदुर जी ने कहा था, अगर आप इस दुर्योधन को त्याग दोगे प्रजा आराम से अपने आप सुखी हो जाएगी, बस आपको त्यागना है, कोई दोष नहीं लगेगा आपको ऐसा पुत्र त्यागने में। सच कहे उस समय अगर ये दुष्ट धृतराष्ट्र अपने पुत्र को त्याग देता ना तो शायद ही महाभारत होता। क्या कृष्ण चाहते थे महाभारत हो जाए? बताइए, नहीं चाहते थे ना। अगर चाहते तो शांति दूत बनकर क्यों आते? अब विदुर जी की वो कैसे माने जब उसने कृष्ण की नहीं सुना? तो ऐसे भी इंसान पाए जाते हैं महाराज। अब यहाँ पर त्वष्टा मुनि ने 8 दिन 8 रात्रि तक यज्ञ किया। अब यज्ञ देवता एक सुंदर सा पुत्र लेकर निकल पड़े और सौंप दिया, और मंत्रों के द्वारा पुत्र उत्पन्न हुआ है, तो वो पुत्र भी सीधा बड़ा हो गया तत्काल। अब जब बड़ा हुआ, अब महाराज जैसे ही बड़ा हुआ तो कहने लगा, प्रणाम पिताजी, ये बताइए कि मुझे करना क्या है, कहाँ जाना है? अब महाराज त्वष्टा मुनि कहने लगे कि हे वृत्रासुर, मैं आपका नाम वृत्र रखता हूँ, आप सीधे तपस्या करके सीधे स्वर्ग पर चढ़ाई कर दो। बुद्धि बदल गई ना। अभी तक त्वष्टा मुनि ठीक थे, और जैसे ही पुत्र मरा तो बुद्धि देवताओं के प्रति बदल गई। अब महाराज यहाँ पर क्या होता है, वृत्रासुर तपस्या करने के लिए गया, ब्रह्मा जी से वरदान पाया और फिर बलिष्ठ होकर के आ गया। अब यहाँ पर वृत्रासुर अपने ही पिता की आज्ञा से सीधा कहाँ जाता है? स्वर्ग पर चढ़ाई करने। अब महाराज वृत्रासुर स्वर्ग पर चढ़ाई करने के लिए तो चला गया। अब वृत्रासुर को आते देख इंद्र भी युद्ध करने के लिए तैयार हो गया। अब यहाँ पर महाराज घमासान युद्ध हुआ, बहुत भारी युद्ध हुआ, और युद्ध हुआ इतने में देवता हो गए परास्त, उनकी पराजय हो गई और महाराज दानव जीत गए। अब स्वर्ग पर चढ़ाई कर लिया। अब ये बात इंद्र को अच्छी नहीं लगी, दुखी हो गया। अब यहाँ पर इंद्र ने क्या किया, ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी से कहने लगे कि आपने वृत्रासुर को वरदान दिया है। तो ब्रह्मा जी ने कहा, तपस्या भी तो किया है। अब महाराज इंद्र कहने लगे, तो कुछ उपाय बताइए। अब सब मिलकर के कैलाश की ओर गए। शिव जी से भी यही कहा कि हे नाथ कृपा करो, ये वृत्रासुर आ गया, स्वर्ग पर आक्रमण कर लिया। अब सब मिलकर के कहां पर गए? वैकुंठ। अब सब लोग मिलकर के वैकुंठ चले गए। अब यहाँ पर नारायण ने कहा, जैसे ही उनकी बेटा को सुना, तब नारायण ने कहा, इंद्र कुछ गलत कर्म आपके भी होते हैं। बात सही कहा नारायण कि हे इंद्र, आप देवता होकर के फिर भी इतने कुत्सित,
इतने बुरे कर्म कर जाते हो, फिर कहते हो, फिर आवाज लगाते भगवान ऐसा कर दो वैसा कर दो। जैसे कई बार हमारी भी सोच हो जाती है ना, हम क्या करते हैं, अच्छे कर्म हो गए उनसे, सब कुछ अच्छा हो गया तो मैंने किया, अपना डंका स्वयं बजाने लगते, मैंने ये किया, मैंने वो किया, इसलिए ये सही हो गया। और कई बार होता हमसे भी बुरा हो जाता है, कुछ कार्य हमारे हाथों से कई कार्य बुरा हो जाता है, तब हमको लगता है कि नहीं नहीं ये भगवान ने किया। बस यही तुच्छ अर्थात छोटी सी सोच हमारा जीवन को बिगाड़ देती है। अच्छा किया तो हमने किया, बुरा किया तो भगवान ने किया। मुझे तो लगता है अगर आप भगवान को इतनी बुराइयां देखते हैं तो सबसे बुरा तो भगवान ने तब किया जब तुझे धरती पर भेजा, यही बुरा किया। और क्या किया, क्या भूल है भगवान की, सब कुछ देने के बाद फिर भगवान ने बुरा किया। क्या नहीं पाया आपने बताना। धरती से जल मिलता है, वही धरती से अग्नि प्राप्त हो जाती है, वही धरती से अन्न मिलता है। सूर्य आपको प्रकाश देने के लिए आ जाते हैं, चंद्रमा आपको शीतलता प्रदान करने के लिए आ जाते हैं। सब कुछ तो दिया, बताना कौन सी कमी रह गई थी। पर हमने भजन नहीं किया। सबसे बड़े बुरे कर्म हमारे कब हो जाते हैं, जहां से हमको जो मिलता है उसका हम भजन नहीं करते। सबसे बड़ी गलती तो हमारी होती है। फिर कहते हैं बुरा हो गया, अशांति हो गई, वातावरण चेंज हो गया, हमारे परिवार का माहौल बदल गया। हर घर जाओ यही लड़ाइयां चलती है, ये बुरी वो बुरी। हर किसी के घर पर जाओ यही झगड़ा, सास बहू ननद, यही एक कहानी बनकर रख लिया आप लोगों ने, क्योंकि आपने अपने परिवार का माहौल को अच्छा नहीं बनाया, इसलिए ये विवाद हो गया। एक ने 2 शब्द कह दिया तो आपने 4 कह दिया, सहने की क्षमता तो शायद मर गई। फिर कहते हो परिवार में हमारी उससे नहीं बनती, इससे नहीं बनती। पृथ्वी माता कितनी पापियों के भार को भी सहन करती है। सीखिए पृथ्वी से कुछ गहरा गंभीर बन करके देखिए ना। वो समुद्र होता है जो सारी नदियों के जल को पी जाता है, अपने पास रख लेता है। क्या आप समुद्र की तरह बनना चाहोगी? आप तो उछले नाले की तरह हो गया है आज का समाज। बुरा मत मानना इस बात का। जैसे नाला होता है, अधिक जल आ जाए, भ्रष्टि हो जाए तो तुरंत बन जाता है। अभी सब कुछ आज यहाँ पर सूर्य उष्णा देने लगे, गर्मी का समय आ जाए तो सूख जाता है। बस यही स्थिति आपकी भी है। वह नाले के समान समुद्र तो बनकर देखिए, फिर परिवार में झंझट होगी ही क्यों? हम अपने आप को कहते हैं हम श्रेष्ठ हैं जी, हम अच्छे पर वो बुरे हैं। हमारे अंदर हमने बुराइयां देखी ही कब थी बताना। दूसरों से फुर्सत मिले तब तो स्वयं के अंदर बुराइयां देखेंगे। दूसरों की बुराइयां तो बड़ी स्पष्ट नजर आती है, पर स्वयं के अंदर कमियां क्या नजर आती है हमें? हमने अपने आप को देखा ही कब था जो नजर आएंगी बताना। स्वयं सुधरो, स्वयं को सागर की तरह गहनता की ओर ले जाकर देखो, फिर कहना परिवार में शांति कैसे नहीं होगी। अगर किसी ने 2 शब्द कह दिया तो सुन लिए, जो शब्द कहने वाले को भी दया आ जाएगी, अरे मैंने गलत कह दिया। बेचारा सुन लिया, चुपचाप शांत हो गया। लगेगा मन में, कठोर से कठोर व्यक्ति भी पिघल जाता है। हम भी सहना सीखें। अब महाराज यहाँ पर नारायण ने 2-4 शब्द कहे इंद्र से।
इंद्र ने कहा नारायण से भूल हो गई ना, क्षमा कर दो। अगर गलती हो भी जाए तो क्या इसका कोई निदान है, बताइए। अगर पारिवारिक की बात करें ना, अगर हमसे गलती हो गई, हो भी जाए, गलती हो गई तो उसका निदान है क्या नहीं? पता आपने कभी उस निदान को किया होता तो पता चलता ना कि है। उसका भी एक उपाय है, और वो क्या है? क्षमा मांग लेना। क्या जाता है क्षमा मांगने में, बताइए। हम ही छोटे बन जाए ना। जानते हो, जो क्षमा मांगता है ना वह बड़ा होता है, और जो क्षमा कर देता है वह उससे भी बड़ा होता है। परिवार ऐसे ही चलता है, आप लोगों की तरह नहीं चलता। बिखराव, जहां जाए वहीं बस बिखराव। बड़ी गलती की माना, और जब भगवान ने दो चार शब्द कहे तो इंद्र ने भी क्षमा मांग लिया ना, क्षमा। अब प्रयत्न करूंगा, कभी ऐसी भूल नहीं करूंगा, किसी तपस्वी को कभी नहीं मारूंगा। क्या दोबारा इंद्र ने मारा? नहीं ना। अब महाराज यहाँ पर श्री भगवान ने भगवती का स्मरण किया। बिना भगवती के कार्य नहीं हो सकता। बड़ी बड़ी विपदा आ जाए ना, हम भगवान से कहने जाएंगे तो भगवान भी एक क्षण भगवती का ध्यान करेंगे, कोई उपाय मिल जाए, कोई निदान मुझे मिल जाए। इसीलिए तो इतने नारायण भगवती के नजदीक होते हैं। उन्होंने वो नजदीकियां बनाई है भगवती से। अब भगवती ने प्रेरणा दिया, जो प्रेरणा भगवती ने नारायण को दिया वही नारायण ने इंद्र से कह दिया। इंद्र से कहा कि युद्ध से बात नहीं बनेगी, अब प्रेम से बात बनेगी। हर बार लड़ाइयों से बात थोड़ी ना बनती है। लड़ाई से तो उनमें दूरियां उत्पन्न होती है ना। देखिए, जब लड़ाइयाँ करता है इंसान, पास होकर भी चिल्ला चिल्ला कर बोलता है, मानो ऐसा लगता है इसके कान में सुनाई नहीं देगा। ऐसी होती है ना लड़ाइयाँ, बिल्कुल पास में खड़ा है व्यक्ति, चिल्ला चिल्ला कर लड़ रहा है। यही तो दूरियां हैं। और कई बार दूर रहकर भी हम बात करते हैं तो धीमी गति से, वही तो प्रेम है। थोड़ी प्रेम मर्यादा से हम बात करें, अपनी वाणी को संयमित रखें, वही तो प्रेम है जी। आज यहाँ पर नारायण ने बड़ी सुंदर बात कही। इंद्र, इसका एक उपाय है। अब आप ये वृत्रासुर से युद्ध मत करना। क्यों? क्योंकि हमने युद्ध करके देख लिया, क्या परिणाम मिला? परास्त हो गए। और हमें पता है कि युद्ध करने से हम कभी विजय को प्राप्त नहीं होने वाले उसके सामने, क्योंकि वो मंत्रों के द्वारा उत्पन्न हुआ है। अब महाराज यहाँ पर जैसे ये सुना, नारायण की बातों को इंद्र ने स्वीकार कर लिया कि करना क्या है, बस वृत्रासुर से मित्रता ठानी है। ये भगवती का कहना है। इंद्र ने भगवती का स्तवन किया, क्योंकि भगवती ही सर्वश्रेष्ठ है, सभी उपायों का कारण है। आइए हम भी उनकी स्तुति करें सभी सच्चे हृदय से। दुनिया से जो हारा, मैं आया तेरे द्वार, यहाँ भी हार गया तो फिर जाऊं कहाँ सरकार। दुनिया से जो हारा, मैं आया तेरे द्वार, यहाँ भी हार गया तो फिर जाऊं कहाँ। दुनिया से जो हारा, मैं आया तेरे द्वार, दुनिया से जो हारा, मैं आया तेरे द्वार,
तेरी याद ना आई। सुख में ओ मैया तुझसे प्रीति लगाई। सुख में कभी